ये फ्रेंड्स, आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग। ये 10th क्लास का है बेसिकली। तो ये पहला क्वेश्चन को देखिए, ये है x+1 इंटू x+5, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सिंपली, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो पहले का गुणा इन दोनों के साथ, फिर इस पहले का गुणा इन दोनों के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, यानी x का गुणा x के साथ प्लस, अब ये x का गुणा x+5 के साथ प्लस 1 का गुणा x के साथ प्लस 1 का गुणा 5 के साथ, यानी पहले टर्म का गुणा सब में, फिर दूसरे टर्म का गुणा सब में। वैसे मैंने लिख दिया। अब x को x के साथ गुणा करना है, तो उसका रूल होता है कि अगर दोनों सेम हो तो पावर आपस में जुट जाते हैं। तो ये दोनों सेम है, अलग अलग होता तो नहीं जुटता पावर। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पावर जुट गया, x² हो गया। प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। उसी तरह 1 इंटू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा। 5 इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। फिर देखिए, ये यहाँ तो गुणा किया हम और यहाँ जोड़, तो यहाँ क्या है, जोड़ करना है, तो यहाँ पावर नहीं जुटेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक में जो होगा वो जुटेगा। x से पहले 1 छिपा रहता है, पावर में 1 रहता है, अपॉन में 1 रहता है किसी भी चीज़ के। तो 1 और 5 मिलके 6x, 1x, मतलब यहाँ पे 5 कलम है और यहाँ पे 1 कलम है, दोनों मिलके कितने कलम हो गए, 6। और x क्या है, कलम है मान लीजिए, प्लस 5 ये है। ऐसे जोड़ते हैं, यानी एडिशन में जो इसमें गुणा में लगा रहता है वो जुड़ता है, और मल्टीप्लिकेशन में दोनों अगर बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। जोड़ या घटाव के लिए बेस और पावर दो चीज़ें सेम होना चाहिए। जैसे x के पावर 2 प्लस x के पावर 2, ये दोनों सेम होना चाहिए। x बेस और पावर 2, x बेस और पावर 2 दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए x² इन प्लस y²। पावर तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो ये जुटेगा नहीं, क्योंकि ये अलग ख़ानदान हो गया, ये अलग ख़ानदान हो गया, ये अलग टाइप का हो गया, ये अलग टाइप का हो गया, तो ये नहीं जुटेगा। इसी तरह से इसका अगर गुणा करना हो तो गुणे में सिर्फ बेस को देखा जाता है, पावर को नहीं देखते हैं। तो बेस देखने के लिए क्या करेंगे, बेस दोनों सेम होना चाहिए, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। गुणा, यहाँ पे बेस ये भी एक सेम है, ये भी एक सेम है, तो पावर जुट गया। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो नहीं जुटेगा। गुणा में एक चीज़ देखा जाता है, बेस, ठीक है, और जोड़ या घटाव में दो चीज़ देखा जाता है। गुणा में एक चीज़ देखा जाता है, जोड़ या घटाव में दो चीज़ देखा जाता है। वो दो चीज़ क्या क्या है, बेस है और पावर है, और एक चीज़ क्या है, सिर्फ बेस है। इतना याद रखा जाता है, सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जोड़ में क्या देखा जाता है, दो चीज़ें, पावर और बेस, पावर और बेस, ठीक है। एक्स और वाई की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर नहीं देखते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों सेम मिल गया। अब क्या होता है, सिंपली इसके आगे 5 है और x के आगे 1 है, तो दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6x। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x²/2 प्लस 3/2x²। अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, ये दोनों सेम मिल गया, ये भी सेम मिल गया, ये भी सेम मिल गया। अब इसको 5/2 और 3/2 को जोड़ देंगे और इसको x² को ऐसे ही लिख देंगे। तो 5/2 प्लस 3/2 x², चाहे तो ऐसे लिख दीजिए। अब एडिशन आना चाहिए आपको, भिन्न का जोड़ है, दो दो का एलसीएम 2। अब दो इसको नीचे ऊपर ऐसे समझते हैं, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले का भाग, इसको भिन्न का जोड़ निकालने का ऐसे समझिए। तो इससे इसमें भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, तो जो एक आएगा उसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे।
तो 5 आ जाएगा, प्लस नीचे वाले का भाग 1 आएगा, ऊपर वाले का गुणा, तो 1 का गुणा 3 में, तो 3, 5 3 8, 8/2 क्या हो गया 4। और क्या जुटा हुआ था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जोड़ दिए, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसानी से बन गया, बेस सेम था, पावर सेम था, तो हमने क्या किया, इसमें जो गुणा में था बस उसको जोड़ दिया और इसको ऐसे का एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही घटाव का हो तो घटाव भी ऐसे ही लिखा जाता है, 5/2 एक्स क्यूब माइनस 5/2 वाई क्यूब ले लेते हैं माइनस 3/2 एक्स क्यूब। अब इसमें कौन जुटेगा कौन घटेगा, एक जैसा कौन कौन सा है, ये टर्म एक जैसा है और ये टर्म एक जैसा है, क्योंकि बेस और पावर सेम है, बेस और पावर सेम है, तो दोनों को एक साथ लिखा जाता है, 5/2 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स क्यूब। और ये अलग है 5/2 वाई क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर और बेस सेम नहीं है, पावर तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5/2 और 3/2 को जिनका घटाव है ये, तो 5/2 माइनस 3/2 और यहाँ पे एक्स क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 5/2 वाई क्यूब। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए, 2 का एलसीएम 2 और 2 का भाग देंगे तो 1, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए भाग बटे गुणा, समझ में आएगा आपको आसानी से। तो इसका क्या करना है, इसमें पहले भाग देना है, पहले भाग देना है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, गुणा बटा भाग, ऐसे होता है, भाग देना है इसका, तो 1 ऊपर 1 में 5 से गुणा करना है, तो 5 माइनस का है तो माइनस। अब ये क्या है, भाग देना है तो एक बार में, तो 3। अब ये क्या हो गया, 5 माइनस 3 2, 2/2 यानी कट जाएगा 1, और 1 के साथ क्या था, एक्स क्यूब था। ठीक है, अब 1x क्यूब को हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं, और इसके बाद क्या था, माइनस में था 5/2 वाई क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, इस तरह से समझ गए। अब ऐसे ही गुणा, ये तो भाग आप बना सकते हैं इजीली। अब जैसे मैंने आपको बताया था गुणा वाला कैसे करते हैं, तो गुणा वाला भी एक बार क्लियरली यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो यहाँ पे, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर फंबर कुछ भी आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो ये नंबर के साथ कर लीजिए, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। पहले इसको अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब नंबर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 और 3 12, यानी प्लस वाला 1 के साथ माइनस 2 कर देते हैं, 9 3 12 में से 2 जाएगा 10, तो प्लस 10 ना, 9 3 12 में से 2 गया प्लस 10, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जुटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब इसका एक्स स्क्वायर का गुणा सब में और 1 का गुणा सब में गुणा करेंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब में। गुणा का क्या रूल है, जब दोनों सेम होता है तो पावर जुट जाता है। ठीक है, पावर जुट गया 5, अब इसमें तो हो गया, अब इसमें तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक्स वाई कुछ भी नहीं है, तो इसको गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणा 10 एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये गुणा है। ठीक है, तो गुणा में एक चीज़ देखा जाता है, बेस, तो बेस क्या है, एक्स है, और पावर 2 2 क्या है, 4 है। अभी एक्स का तो काम हो गया, अब चलते हैं 1 का काम करते हैं यहाँ पे। अब 1 का एक्स क्यूब में गुणा, तो प्लस साइन है तो प्लस एक्स क्यूब, 1 से गुणा करोगे तो एज इट इज आएगा, सेम आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, चाहे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, देखिए कौन कौन सा जुटेगा कौन कौन सा नहीं। ये एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम है, जुड़ जाएगा, यहाँ 10 है यहाँ 1 है, तो 10 1 11, यही दोनों जुटेगा, बाकी ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा।
एक्स के पावर 5 प्लस 10x² 1x² 11x² प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस यहाँ 10 है तो इसे भी निकाल उतार देंगे यहाँ पे। हो गया आंसर। अब कोई नहीं जुटेगा, सब अलग अलग है। ऐसे ही बनता है, 5 बार बनाइएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब ये कौन सा सबसे ज़्यादा घात क्या है? 5 है इसमें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 x² प्लस 5 x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है x प्लस माइनस लेते हैं इस बार x माइनस 1 में। इसको कैसे क्या करेंगे? वही सिंपल सा रूल है, पहले वाले को उठाएंगे और सब में गुणा कर देंगे। तो इस टाइप के हम कर रहे थे इसे। इसमें क्या होगा, पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई सब में। पहला क्या है? √2 है और x² है और x है, तो ये नंबर को तो ऐसे का ऐसे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ होता है, यानी 1 इसके साथ पहले है और √2 इसमें है, तो 1 का मल्टीप्लाई √2 में, तो ये √2 ही होगा, इंटू x² की मल्टीप्लाई x में। ये पावर जुटेगा या नहीं? जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है, तो पावर x³ ठीक है। प्लस √2 का मल्टीप्लाई -1 में, तो माइनस है तो माइनस का सिंबल, और √2 है तो √2। ऐसे ही अब इसका 5x का मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5 और x² माइनस 5x 1 के साथ करेंगे, तो फिर 1 का मल्टीप्लाई सब में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, x माइनस 1 ही होगा दोनों में करेंगे तो। ये तो हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आपस में जुटेगा, कौन कौन सा घटेगा। एक जैसा कौन कौन सा है? x वाला एक जैसा है, सिर्फ x y को देखना है, ठीक है, नंबर नहीं देखना है। नंबर तो आपस में जुट जाएगा ही घट जाएगा। तो ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, और x² इसके बराबर कोई नहीं है, तो सेम टू सेम निकल जाएगा। और नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा या घटेगा। तो ये रूट में है, ये सिंगल है, तो ये नहीं जुटेगा, ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो जो जो जुटेगा उसे जोड़ लेते हैं, और जो नहीं जुटेगा प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस 5x² है और माइनस 5x है और प्लस x है। 5 मतलब प्लस वाले में से माइनस को घटाते हैं, तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या माइनस में आ जाता है, तो -4x हो गया, और -1 बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए और कौन सा जुटेगा घटेगा, कोई नहीं, तो इतने का इतने ही आंसर लिख देते हैं। ये हो गया आपका। अब √2 वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। रूट का आएगा तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। √2 + 1 अगर यहाँ पे हो और यहाँ पे हो √2 + 3, तो इसको कैसे गुणा करेंगे आपस में? √2 का गुणा √2 में, तो क्या होगा? कोई भी चीज़ √2 में हो और 2 बार हो तो रूट के अंदर 2 2 4 4 ऐसे लिखा जाता है। तो इसका गुणा इसमें, तो यानी 2 2 का गुणा 4, मतलब बराबर है। बराबर होगा तभी गुणा होता है अंदर। अब क्या है, इसका गुणा इसमें हो गया, फिर इसका गुणा 3 के साथ, प्लस 3√2, इसको ऐसे गुणा करते हैं। 3 बाहर हो जाएगा, √2 आपस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये अलग है और ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग हम लिख दिए गुणा में। इसका दोनों में हो गया, बस एक ही है। और यहाँ पे कोई 1 मान लेते हैं, या चलिए 1 तो 1 का तो सेम आएगा, 2 मान लेते हैं, 2 प्लस 2 का गुणा इसमें। अब ये भी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, तो 2√2 ऐसे, प्लस अब ये बाहर है, ये बाहर है, तो 2 में 3 में गुणा करेंगे तो कितना होता है? 2 3 6 होता है। अब देखिए कौन कौन सा जुटेगा। अब √4 का ये रूट कितना होता है? 2 होता है, प्लस अब यहाँ देखिए
कौन कौन सा सेम सेम है, मैं बोला था ना जो सेम सेम रहता है वो साथ में जुड़ जाता है। तो √3 और √2 ये क्या है, सेम सेम है, तो ये जुट जाएगा। तो 3 और 2 क्या है, 3 2 5 और √2, यानी ये 2 पेंसिल है और ये 3 पेंसिल है, 2 3 5 और पेंसिल √2 प्लस 6 और 6 2 8 प्लस 5 √2, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे रूट वाला भी जोड़ देते हैं। अब आइए यहाँ पे फिर समझते हैं कि रूट वाला हो तो आपस में कैसे जुटेगा कैसे घटेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3√3 है और यहाँ पे 2√2 है और यहाँ -5 है। इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए जो सेम जो रूट में हो वो रूट वाले के साथ, रूट और अंदर दोनों चीज़ें दोनों सेम होना चाहिए। तो ये रूट के पहले क्या छिपा रहता है, एक, किसी भी चीज़ के पहले एक छिपा रहता है। अब देखिए इसके √2 कोई है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है बस, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 1√2 प्लस 2√2 कितना हो गया, 3√2। तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। बाकी क्या क्या बचा, +2 और -5। 2 में से 5 नहीं घटेगा तो जो नहीं घटता है वो माइनस में लिखते हैं और उल्टा घटाते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, इसका भी काम हो गया, इसका हो ही चुका था। बचा क्या, ये +3√3, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये अलग अलग हो जाएगा आइटम, ये अलग आइटम है और ये अलग आइटम है। अब इतना ही छोड़ देंगे, ये भी इसमें भी नहीं जुटेगा क्योंकि ये गुणा में है, ये एक टर्म है। ठीक है, ये नहीं कि इसमें 3 में 3 जोड़ दिए घटा दिए, ये अलग है खानदान है, ये अलग खानदान है और ये अलग खानदान है, तीनों अलग अलग है तो अलग अलग आंसर, इतना ही लिख देंगे आपस में। अब जैसे √2 हो और गुणे √2 हो तो इसको क्या, 2 बार एक जैसा होता है कोई चीज़ तो या सिंगल ऐसे 2 लिख दीजिए या फिर एक बार लिख दीजिए या फिर √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 और 4 को निकालोगे तो कितना आएगा, √2, वर्गमूल 4 का 2। इस तरह से ऐसे ही होता है। ऐसे ही रूट के क्वेश्चंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अब सिंपल सा यहाँ पे दे दे 3√2 माइनस 5√2 कितना होगा, दोनों सेम हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है या घट जाता है। बेस मान लीजिए, जोड़ घटाव में क्या देखते हैं, बेस देखते हैं और पावर देखते हैं। पावर 1 मान लीजिए, XY वाला अगर समझते हैं तो ठीक है। तो ये सेम है तो क्या है, 3 में से 5, जो सेम है उसको लिख देते हैं। अब 3 में से -5 है तो माइनस वाला बड़ा है तो -5 में से 3 जाएगा 2 ऐसे हो जाता है। अब जल्दी जल्दी फिर से एक रूट वाले का एक जोड़ लेते हैं, एक गुणा लेते हैं, एक भाग लेते हैं, एक घटाव लेते हैं। ये √2 प्लस √3, ये नहीं जुटेगा, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि अलग अलग है। अब √2 प्लस 2√2, यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे सेम सेम है तो जुट जाएगा। 2 और 1 3√2, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। अगला लेते हैं, ये तो जोड़ हो गया। घटाव लेते हैं, √2 माइनस 2√2 कितना होगा, ये सेम सेम है तो घट जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो माइनस आ जाएगा 1। अब 2 में से 1 जाएगा 1 और √2 है तो √2 का √2 ही लिख देंगे, इसको -√2 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, 1 छिपा रहता है। गुणा लेते हैं, 2√2 गुणा ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट में, तब भी गुणा माना जाता है, 3√2
इसको कैसे गुणा करेंगे? रूट रूट यहाँ पे सेम है तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा।